बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको गाइडलाइन देने जा रहे हैं गेमका की। गेमका मेडिकल सेंटर तमाम गल्फ ममालिक के लिए है, जिसमें कतर के लिए क्यूवीसी रिक्वायर्ड होता है। बाकी तमाम ममालिक सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, दुबई, इनके लिए गेमका मेडिकल टेस्ट होते हैं, ये रिक्वायर्ड होता है। दुबई की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो गेमका रिक्वायर्ड नहीं करती, बस सिंपल किसी भी अल नसर या इस तरह की किसी भी लैब की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती हैं और उनके ऊपर भी वीज़ा लग जाता है। जबकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें गेमका का ही मेडिकल चाहिए। तो इसके मुतालिक हम आपको गाइडलाइन देने जा रहे हैं कि गेमका में कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनकी वजह से कुछ मेडिकल सेंटर आपको रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि हम आपका टेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी और लेबॉर्ट्री से अपना टेस्ट करवा सकते हैं, ना हम आपको फिट करेंगे ना अनफिट करेंगे। उनमें से कुछ ऐसी अभी कैटेगरी नई इंट्रोड्यूस हुई है, नई तो नहीं है बहरहाल पुरानी है, उसमें उन्होंने बंदों को फीस लिए बगैर ही कह देते हैं कि आप कहीं और से करवा लें। रिसेंटली ये केस कुछ सामने आए हैं, वो हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे और तमाम उनकी वेरिफिकेशन और डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। फिजिकल के कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें फुलबेरी आ जाता है, कलर ब्लाइंड आ जाता है, नज़र आ जाता है। ये वो टेस्ट है जिसके ऊपर कुछ मेडिकल सेंटर तो आपको क्लियर कर देते हैं एनक वगैरह लगवा के, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर वो आपको आपकी फीस हाथ में देंगे, कहेंगे कि भाई आप कहीं और से जाके करवा लें, हम आपका मेडिकल टेस्ट नहीं करेंगे। लाहौर के कुछ सेंटर्स आजकल इस प्रैक्टिस में जारी हैं, सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए ना इनसे फीस लेते हैं, ना इनको फिट करते हैं, ना अनफिट करते हैं, जस्ट रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे मेडिकल सेंटर जिनका हम बारहा जिक्र करते हैं, वो इतने घटिया सेंटर हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर बंदों से फीस तो वसूल कर लेते हैं और बाद में उनको पेंडिंग डाल के उनका टोकन एक्सपायर करवा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे मेडिकल सेंटर्स भी हैं जिनमें आपको हम क्लियर नाम बता देते हैं, नॉर्थ स्टार है, एडवांस है, कनाल है, ये आपकी फीस आपको वापस कर देंगे कि भाई ये कलर ब्लाइंड हम आपका नहीं मेडिकल करेंगे। नॉर्थ स्टार ने रिसेंटली ये काम किए, जबकि आप इकरा निदान वगैरह पे चले जाएं, आपको फीस भी ले लेंगे इन चीज़ों के लिए, आपको सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको ना फिट करेंगे ना अनफिट करेंगे, आपको लटकाते रहेंगे, आपका खर्चा करवाएंगे और पैसे भी हड़प कर जाएंगे। ये वो गंदे अंडे हैं मार्केट के जो सबको बदनाम कर रहे हैं। हम आते हैं जिनके ऊपर आपको मेडिकल तो करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते, ना फिट करते ना अनफिट करते, यानी ऐसे जिनके टेस्ट लेते हैं, फीस भी लेते हैं, सब मेडिकल सेंटर लेते हैं। इनमें एक्सरे बड़ा प्रोमिनेंट है आजकल। एक्सरे में इतने ज़्यादा पेंडिंग निकल रहे हैं, ज़रा भी शक होता है वो उसको टीबी की कैटेगरी में डाल के ना तो आपको फिट करेंगे ना अनफिट करेंगे, बल्कि आपको नई डेट दे के उसके बाद आपको रिजेक्ट कर देंगे, हम आप हमारे लिए आप नाकाबिले कबूल हैं, आप कहीं और से अपना मेडिकल करवा लें। टीबी में दो चीज़ें आ जाती है, सीपी एंगल आ जाता है, शेडो आ जाता है और चेस्ट पे निशान आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिनका आपके साथ डायरेक्टली लिंक होता है और ये बचपन में गिरने की वजह से, किसी चोट की वजह से, या बाई बर्थ, या नमूनिया, या आपको सर्दी जुकाम शदीद किस्म का जुकाम लग गया है तो भी आपके चेस्ट पे निशानात रह जाते हैं। ये वो निशानात है जिनको ये हाईलाइट करते हैं और आपको पंगे में डाल देते हैं, लेकिन पैसे लेके ये सारे क्लियर करते हैं। पैसे लेके लाहौर के मैक्सिमम मेडिकल सेंटर इन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। आपके एक्सरे में ये मामला आ जाए, पैसे लिए जाते हैं, रिश्वत ली जाती है, डायरेक्टली नहीं ली जाती, थ्रू एजेंट्स ली जाती है। उन्हीं मेडिकल सेंटर्स के बाहर एजेंट्स खड़े होते हैं जो आपसे पैसे वसूल करते हैं, मुकमका करते हैं और काम आपका कर देते हैं। लेकिन ये टोटली इलीगल है। पैसे दे के क्लियर हो सकता है तो वैसे क्यों नहीं हो सकता? सऊदी अरेबिया में टेस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। इतनी जदीद मशीनें इन लोगों ने रखी हुई हैं कि यरकान के हल्के से हल्के पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेती हैं। तो क्या इनके पास एक्सरे के लिए डिटेक्ट करने के लिए ये चीज़ नहीं कि इस बंदे को टीबी है या नहीं है? टीबी है तो आप अनफिट करें, लेकिन शेडो, सीपी एंगल इस वजह से करने की तुक ही नहीं बनता। आप पेंडिंग करते हैं और उसको खजल ख्वार करते हैं, फिर एजेंटों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। एजेंटों के रहमो करम पे जाते हैं तो वो पैसे खर्च हो जाते हैं। कल ही एक बंदा वाकया सुना रहा था, उसने अपना मेडिकल क्लियर करवाने के लिए पहले 1.5 लाख दिया। जब मेडिकल क्लियर हुआ तो उसके एजेंट ने मेडिकल सेंटर का सहारा लेते हुए 3 लाख रुपया वसूल किया उससे। जुल्म की इंतहा है। एजेंटों के हत्थे चढ़ जाए तो आपके ऊपर जुल्म की इंतहा कर देते हैं।
जबकि ऑन द अदर हैंड आप इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो आप खुद फंसते हैं। हमें मेडिकल सेंटर का भी पता है, हमें उस बंदे का भी पता है जिसने ये किया है, लेकिन क्या करें, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, आपके भी बंधे हुए हैं। आप जिसने मेडिकल करवाना होता है वो नहीं कुछ कर रहा होता, तो हम लोग कौन होते हैं किसी की खातिर कुछ करने वाले? जो मेडिकल करवाने वाले होते हैं उनको पता है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो किसी लीगल डिपार्टमेंट में जाके बात नहीं करते, बल्कि पैसे दे के अपना मेडिकल क्लियर करवा लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? आप गल्फ हेल्थ काउंसिल के ऊपर क्यों नहीं जाते? आप यहाँ की जो लोकल मिनिस्ट्री है जिनके अंदर ये लेबोरेटरीज आती हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? वो जाते नहीं। एजेंसीज को कहा जाता है वो क्यों जाए, या एजेंट को कहा जाता है, या हम लोगों को जो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं इनको कहा जाता है। हम तो चीजें हाईलाइट कर सकते हैं, करना आपका काम है। आप लोग अपनी खातर आवाज उठाएंगे, हमारी खातर नहीं उठाएंगे। पैसे आपके ही लगने, हमारे थोड़ी लगने। हमारा काम था हाईलाइट करना, हमने हाईलाइट कर देना हर चीज को। रिएक्शन एक्शन आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्दर हमने आपसे डिस्कस करना था कि इनमें टेस्ट कौन से होते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि आई टेस्ट होगा, लेफ्ट राइट आपकी एग्जामिनेशन की जाएगी, यूरिन टेस्ट किया जाएगा आपका, उसमें आपका शुगर और बाकी चीज़ें चेक की जाती है, कानों की समात चेक की जाएगी, फिजिकल हेल्थ किया जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, फुलबेरी जिस्म के ऊपर जख्म के निशानात ये आपके चेक किए जाएंगे कि इनमें तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आज वाफिद की वेबसाइट से पूरी डिटेल निकाली है जो आपके लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही होगी। ये वो तमाम टेस्ट हैं जो आपके किए जाएंगे। हम इनकी सारी डिटेल, सारा एग्जामिनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह फर्दर हम वाफिद की मुख्तलिफ चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आपका नेक्स्ट ब्लड प्रेशर आ जाता है, हार्ट सर्जरी, हार्ट की टेस्ट आ जाते हैं, यानी कि ब्लड शुगर आ जाती है। उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स, चेस्ट, एक्सरे, आपका किडनी टेस्ट आ जाते हैं, और वेन्स के टेस्ट आ जाते हैं, हर्निया टेस्ट, स्किन टेस्ट, वीजल डिजीजेज और वायरल डिजीज है जिसमें कोरोना या इस किस्म की जितनी भी डिजीजेज हैं वो भी आपकी चेक की जाती हैं कि आपके अंदर वायरल डिजीजेज तो कोई नहीं। गल्फ टेस्ट्स में, केमिका टेस्ट में वायरल डिजीजेस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ना एड्स के ऊपर है, एड टेस्ट किया जाता है, टीपीएचए, एचआईवी और वीडीआरएल, किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं है। और साथ ही साथ हेपेटाइटिस के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हेपेटाइटिस का भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, टीबी का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चलो ये चीजें ठीक थी, इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन जैसे स्किन इन्फेक्शन है वो ठीक किया जा सकता है, किसी को फुलबेरी है वो स्किन इन्फेक्शन में नहीं आती, वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो बाय बर्थ भी हो सकता है और आपका जेनेटिक्स भी हो सकता है। उसमें क्यों बंदे को पेंडिंग किया जाता है? आई साइट है, आप एनक लगाएं, आपकी आई साइट को क्या मसला है? पूरी दुनिया में एनक यूज हो रही है, एनक लगाने के बाद भी लोगों को पैसे लेके बंदों को फिट किया जाता है। अब कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए कि बंदे को रिफ्यूज कर दिया जाए। कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर या तो आप उसका ट्रेड देखें कि उसके ट्रेड के ऊपर क्या लिखा है। सिंपल लेबर है तो उसको क्या, उसने ईंट पत्थर और ब्लॉक्स ही उठाने हैं ना, लोडिंग अनलोडिंग ही किसी चीज की करनी है। कौन सा उसने वहां पे जाके टेक्निकल काम करने, कंप्यूटर के ऊपर बैठना है? लेबर कैटेगरी का इनके साथ कोई लिंक ही नहीं बनता। और कलर ब्लाइंडनेस कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। कौन सा वो ड्राइवर जा रहा है, ड्राइवर जा रहा है तो रिस्ट्रिक्ट करें, ड्राइवर नहीं जा रहा तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। करना ही है तो आप उसका वीजा मंगवाएं, जो उसका सऊदी अरेबिया से आया है, जो उसका ट्रेड है, या उसका ई नंबर निकलवा के पता चल जाएगा कि ये इसका वीजा है। उसमें भी क्लियर हो जाता है कि ये ड्राइवर नहीं है, उसको क्लियर किया जाए, उसके ऊपर कोई मसले मसाइल पैदा नहीं करने चाहिए। तो ये वो एग्जाम्स हैं जिनके ऊपर आपके साथ सारे का सारा पंगा किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है मुख्तलिफ एजेंट्स के जरिए। वो एजेंट्स कौन होते हैं आप देखेंगे, कभी भी मेडिकल सेंटर पे जाएं, वहां पे जूस वाला भाई खड़ा होगा, समोसे वाला खड़ा होगा, चिप्स वाला खड़ा होगा, ये सारी चीजें खड़ी होंगी, साथ उनके एक बंदा खड़ा होता है, वो एजेंट होता है। वो परमानेंट डेली वहां पे ही मौजूद होता है। उसका काम ही है कि वहां से बंदे घेरना और जाके उनको क्लियर करवाना और उनके पैसे वसूल करना, अपना हिस्सा रखना और बाकी अंदर पहुंचाना। ये वो तमाम प्रैक्टिस है जो वहां पे की जा रही होती है जिससे बंदों को लूटा जा रहा होता है।
लेकिन अब काफ़ी सख्ती होनी चाहिए इनके ऊपर, तमाम के तमाम इस सिस्टम के ऊपर। इसको ना सिर्फ फेयर होना चाहिए बल्कि लोगों को ख़राब भी नहीं करना चाहिए। एजेंटी सिस्टम में कुछ लोगों का तो भला हो भी जाता है। ज़ाहिर बात है, एक बंदे को कलर ब्लाइंड की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ ही कर दिया है, वो बंदा तो सऊदी अरेबिया नहीं जा सकता। वो किसी को पैसे देगा तो उसका काम तो हो जाता है, लेकिन उसको इस तरह किए ही क्यों जाता है, रखा ही क्यों इस कैटेगरी में जाता है। चलिए बहरहाल इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में मज़ीद अपडेट्स भी देते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी गेमके की तरफ से नई अपडेट आएंगी, व्याफत की तरफ से अपडेट्स आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।